class we can have that thing. Writing topic related to speaking. So first of all we are going to discuss. Question is about throughout the world. ठीक है. Retirement age is fixed. बंदे को जॉब से कब निकालना है? No, this is different country to country, and even different profession to profession. But it's strange to note that there is no retirement age for the legislatory. तो मतलब लेकिन ये स्ट्रेंज है कि जो पॉलिटिकल साइड में है लोग, उनका काम ही रिटायरमेंट की एज के बाद शुरू होता है. So you can't say means particular post person, so age should be that. Should there be retiring age for the legislative? तो जो ऊपर बैठे हैं गवर्नमेंट के सेक्टर में बंदे, तो उनको भी एक टाइम के बाद रिटायर होना चाहिए फिर आफ्टर 60-75. तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी दी रिटायरमेंट एज फॉर देम? उनके लिए रिटायरमेंट की एज. सो गेटिंग दैट क्वेश्चन. तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हैं. तो सबसे पहले आ गया है रिटायरमेंट एज फॉर नॉन एंड फॉर पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव, जो कानूनी संस्था में आ जाते हैं लोग. सो नाउ स्टार्ट वन बाय वन. सो वी सी दैट we see that the retirement age is fixed in every country, which is based on the certain factors such as the type of the economy, type of the administration, क्वांटम ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे कितना है, मतलब अगर ज़्यादा है तो फिर जल्दी जल्दी रिटायर करेंगे, अगर कम है तो वो लेट रिटायर करेंगे. बेरोजगारी कितनी है? I agree to a great extent with the given proposal to fix the retirement age for the legislature also. Every field of activity, either education, healthcare, justice, defense, or political, needs the energy and the enthusiasm. There is no denying that the age of the leaves and impact on our minds and bodies. तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि हर एक कंट्री में एज डिसाइडेड है, तो हर एक प्रोफेशन से बंदे को जो है वो एक टाइम के बाद जॉब छोड़ना पड़ता ही होता रहता है. लेकिन इस प्रोफेशन में अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के करियर को लेके, या फिर डिफेंस में कुछ ऐसे ऊंची पोस्ट है, नौकरशाही की पोस्ट होती हैं, या फिर कानून में कोई हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कोई बैठा है बंदा, वकील बैठा है कोई, तो हेल्थ केयर में कोई डॉक्टर है सीनियर, एजुकेशन में कोई मीन्स स्कॉलर है, तो वो कहते हैं कि ये सब लोगों को इस एज के बाद तो समझ आता है कहना क्या है. एक बंदे को जब 60 साल पढ़ाते हो गया, अब वो 70, 75, 80 का हो गया, अब वो कुछ ऐसा बताएगा जो उसने 60-70 साल सीख लिया है. तो जो सर्विस में आ रहे हैं मीन्स एक होता है फिजिकल टास्क, जैसे एक क्लर्क बैठा है ऑफिस में फले कर रहा है, वो कुछ सीख नहीं रहा है, वो वही कर रहा है जिसको कहा गया है. तो एक होता है कि ड्यूटी, एक होता है सर्विस, एक होती है सेवा. मतलब आपने सिर्फ वही किया. अगर आपको झाड़ू लगाना है रोज आके, आप सिर्फ झाड़ू लगा के चले गए, तो आपकी एक एज है, आपको उसकी एज के बाद आपको रिटायर कर दिया गया, क्योंकि झाड़ू लगाने का काम कोई और कर सकता है. बट अगर आप 500 से 1000 सर्जरी कर चुके हो, तो हम कहें कि आपकी एज होगी, जाओ अब हम फ्रेशर को लेके आएंगे, उसको सिखाएंगे सर्जरी कैसे करनी है, या उसको आगे लेके चलेंगे. जब तक वो जिंदा है उसी से ही सर्जरी के बारे में पूछते रहे, पूछ के करें सारा कुछ, तो उसको रखें हॉस्पिटल में. या फिर पुलिस का कोई लगा लो, या फिर राजनीति में कोई लगा लो, कोई सीनियर है 85-82 है, अब उसमें फिजिकल मैन पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें ब्रेन पावर है, तो वो चीज़ों को सही लेके जा सकता है. तो इनकी एज तो उसके बाद शुरू होती है, काम करने की एज तो उनकी शुरू होती है, तो इनकी रिटायरमेंट कैसे? तो ये इस पैराग्राफ में कहा गया. तो इसमें ये सही है टॉपिक, दोनों साइड को लेके चल रहा है. नेक्स्ट, their energy and the efficiency level also suffer from the natural cycle of the birth, young decay and the death. It is a matter of the shame and the concern to see some political leaders who are the जनरेटर, मतलब जो चलते रहते हैं उस चीज़ में, and they have a lot of lost the power to call and recall, and they don't have the capacity to stand on their own feet, occupying the chairs. Are they really capable to steer the ships of their country? देश को कहीं लेके जा सकते हैं वो? They suffer from a lust for power and they are like Dr. ये किसी ऑथर का है, चलो
efforts by a young Helen, such a legislature can do more harm than good. अब पहले में उसने कह दिया कि इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर काम वही कोई कर सकता है, उनको अगर निकाल देंगे तो दूसरा कर लेगा आके, लेकिन ये लोगों का होना जरूरी है, उसने प्लस पॉइंट बताया। अब दूसरे में इनका माइनस पॉइंट बता रहा है कि एज के हिसाब से बंदा बूढ़ा हो रहा है तो उसका दिमाग कितना काम करेगा, सो दैट पर्सन वुड आल्सो क्रॉस फ्रॉम दी फिजिकल इशू, फिजिकल ब्रेन इशू, हेल्थ इशू, तो वो बंदा अपने शरीर को संभालेगा या फिर वो किसी चीज़ के ऊपर अपना पूरा डेडिकेटेड होकर कोई काम करेगा। कि पावर का टाइम तो 50 से पहले होता है, ठीक है, अगर बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो ब्रेन कहाँ देगा, तो इसने इसमें माइनस कर दिया कि ये होना चाहिए। तो इसमें एक और माइनस पॉइंट बताया है कि समटाइम्स सम पर्सन दे आर एट सुपीरियर पोस्ट इन एनी फील्ड, medical, non-medical, education, etc. So they are at the superior post. Now they are going to exploit the other. वो किसी को आगे नहीं आने दे रहे, फिर they are in power and possession. वो कहते हैं हमने इतनी साल लगा के 60 साल लगा के ये जगह पाई है, अब हम तो नहीं छोड़ने वाले. Then they start making their rules. They start charging higher. मेडिकल फील्ड लगा लो तो सो फॉर अ सिंगल डॉक्टर मीटिंग इज ऑफ 5,000 रुपीज़, अपॉइंटमेंट ही 5,000 के. सो लाइक दे रैदर देन सर्विंग, लोगों को सर्व करने की जगह पे दे स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द पावर, पोजीशन, फेम, मनी. तो अगर वो उस ट्रैक पे चले जाते फिर क्या करेंगे? इफ सीनियर इज देयर एंड ही इज सेइंग इफ यू गिव मी दैट टाइप, मतलब अगर आप मेरे को फेवर करो कोई, देन आई वुड गिव दैट जॉब टू योर किड. तो अब वो बंदा हटेगा नहीं. अगर वो थे ओके 60 साल बाद ही हट जाएगा, फिर तो सबको इक्वालिटी मिलेगी. बट इफ दैट पर्सन इज स्टिल देयर 75-80, तो इक्वालिटी कहाँ गई इधर? देन जो फ्रेशर आ रहे हैं उनको तो धक्का मारते जाएंगे कि हमारे जो मेरा फेवर करेगा वो आ जाए. देन इट मीन्स दैट पावर, पोजेशन सब चला जाएगा, इक्वालिटी खत्म हो जाएगी. तो दो इसके माइनस में बता दिए. ये भी जेन्युइन पॉइंट है, बिकॉज इफ योर स्कूल प्रिंसिपल डजंट चेंज 5 साल बाद, या फिर ये कोई गवर्नमेंट कोई लीडर ले लो, वो 5 साल बाद अगर नहीं बदलते हैं, सो ये गवर्नमेंट जॉब दे हैव अ फिक्स्ड कि वो टिल 65 और 55 दे वुड स्टे देयर, बट दे कीप ऑन ट्रांसफर. उनका ट्रांसफर करते रहते हैं एक कंट्री से एक एरिया से दूसरे एरिया से. एंड गवर्नमेंट पार्टी, गवर्नमेंट जॉब, सो आफ्टर 5 ईयर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. सो उनका भी रिटायरमेंट आता है 5 ईयर. MLA MP 5 साल बचे हो गए. इफ़ यू हैव मनी देन कम बैक, इफ़ यू हैव पावर देन कम बैक. तो इसमें उसने ये चीज़ क्लियर कर दी. लास्ट, इफ़ दी वेरी ओल्ड लेजिस्लेटिव आर नॉट रिटायर्ड, अगर बूढ़े लोगों को हम रिटायर नहीं करेंगे तो इस साइड का आ गया. एलिमिनेट द यंगर ट्रूट्स, मतलब कि वो बरगद के ऐसे बड़े पेड़ की तरह होते हैं जो अपनी जड़ें फैला देते हैं और आजू बाजू के पौधों को पलने नहीं देते, सबका पानी खुद ही खींच लेते हैं. जैसे जहाँ पे बोर्ड उगेगा वो सारे एरिया को खा जाएगा, वो किसी को उगने नहीं देगा वहाँ पे. तो कह रहा है जैसे वो पेड़ के साथ होता है, ट्रक के साथ, तो ये यंगर के साथ कर देगा फिर ये जो सीनियर होगा. हु विल गाइड दी training and exposure moreover the हाँ, who यहाँ पे ना who will guide the country when these old turfs fall down. तो अब ये बड़े पेड़ गिरेंगे, उसके बाद एकदम से कौन संभालने आएगा? मतलब हम वी आर फाइटिंग विद देम कि इन्होंने सही नहीं किया. बट अगर वो सत्ता से उधरते हैं तो इमरजेंसी लग जाएगी, कोई है नहीं उनके टक्कर का जो बराबर कुर्सी संभाल ले इन एनी फील्ड. The medical leaders should be given the due training and exposure. Moreover, the chance of the corruption multiply if the old age are the given a limited opportunity to be at the हैंड्स ऑफ अफेयर. अगर उनको कुछ रूल्स बनाने से रिलेटेड किसी भी चीज़ में हम ऐड करेंगे तो उस चीज़ का एडवांटेज लेंगे. फेवरिज्म ये मेरे चाचे भाई का भांजी है, उसको रखेंगे हम, दैट्स समथिंग. निपोटिज्म जैसे फिल्मों में होता है, अगर बाप हीरो है तो बेटा भी हीरो होगा. In the wake of unlimited chances to misguide the nation, I would like to conclude with the few lines by the W. Yeats. इस बंदे ने क्या कहा है? Old order changed, yielding place to the new
the least one day. good. Good. So old order should corrupt the world. तो वो कहता है कि अगर हम ओल्ड को चेंज नहीं करेंगे, मतलब उसकी यील्ड चीखे पुकार जो है उसका ये नहीं करेंगे, प्लेस टू द न्यू, तो उसको खींच के नहीं निकाल के नया नहीं लगाएंगे पौधा, तो वो नया उसको नहीं रूट पकड़ेगा. सो ओवरऑल दैट टॉपिक दे हैव मेंशन अप टू ह्यूज एक्सटेंट गुड. ये सही लिखा है सारा. सो हियर नाउ यू आर टू राइट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो बनेगा. सो एज रिस्ट्रिक्शन, then for like a fixed job and for a not fixed job. So here after 5 years they keep on changing, and here after 3 or 5 years they are to transfer. अब मिलिट्री में कोई भी है ट्रांसफ़र होगा, ठीक है. तो उसी तरह डॉक्टर का भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र होता रहता है. सो दे कांट गेट दैट पावर पोजीशन और लाइक पोजेशन कि वो एक हॉस्पिटल में कितनी देर कुछ करेंगे या किसी एक इंस्टीट्यूशन में कितनी देर कुछ करेंगे, बिकॉज दे आर टू ट्रांसफ़र. जब उनका जॉब ही टेंटेटिव रहेगा लोकेशन, देन देयर वुडंट बी एनीथिंग एट रिस्क कि अगर ये डीन बैठा है तो ये एडमिशन इनको ही देगा, उसको नहीं देगा, पार्शियलिटी करेगा, तो वो उतनी देर उसको खड़ने भी तो नहीं देते. सो हेयर यू आर टू मेक सम इंट्रो रिलेटेड टू दैट. देन बॉडी पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दी दैट रिटायरमेंट एज के फेवर में प्लस देन उसके अगेंस्ट, ठीक है. देन ये लेजिस्लेटिव के प्लस में और माइनस में. देन लास्ट में दोनों के ही अपने अपने जो है प्रोज हैं और कॉन्स हैं. देन यू आर टू सम अप कि बोथ दे हैव देयर ओन प्रोन्स एंड कॉन्स. दोनों के ही फायदे हैं, दोनों के नुकसान है. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस. इज दैट कंट्री वेल डेवलप्ड, वो कंट्री पूरा वेल डेवलप है कि वो रिस्क ले ले, ठीक है. हाँ, अगर वो वेल डिवेल्प्ड है देन दैट कंट्री कैन टेक रिस्क, क्योंकि उसके जूनियर ही बहुत तेज है तो सीनियर को साइड पे कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज जो खुद फंसे हुए हैं, तो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग, तो दोज कंट्रीज उनको तो जो मिल जाए वही सही है. देन दोज कंट्रीज दे कांट टेक रिस्क. अगर उन्होंने किसी को चाचा मामा अपना बना रखा है देन दे कांट चेंज दैट पर्सन इजीली कि चलो इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये नदी बन रही है कहीं पे समथिंग. सो डेवलपिंग कंट्रीज दे कांट टेक दैट रिस्क, बट वेल डेवलप्ड कंट्रीज दे कैन टेक रिस्क. क्योंकि जब पेट भरा होता है तभी हम चूज़ करते हैं ये खाना है कि वो खाना है. बट हंग्री मैन कांट चूज़, हंग्री को चॉइस नहीं है. वट एवर इज देयर यू आर टू कंज्यूम फॉर योर सर्वाइवल. ठीक है, टॉपिक हो जाएगा क्लियर. दैट्स गुड.